ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आप जानने वाले हैं चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। आज आप जानेंगे प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, प्रदोष काल के समय, साथ ही व्रत कथा के बारे में। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत रहेगा 19 मार्च रविवार के दिन, और रविवार का दिन होने के कारण यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर को समर्पित होता है और इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और पूजा की जाती है। हर 13वें दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत महीने में 2 बार आते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 19 मार्च सुबह 8:07 पर और समाप्त होगी 20 मार्च शाम 4:55 पर। मैं आपको बता दूं, प्रदोष व्रत उस तिथि में रखना चाहिए जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो। 19 तारीख को प्रदोष व्रत का समय रहेगा शाम 6:31 से लेकर 8:54 तक, और इसी समय ही प्रदोष व्रत की पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय आप आसान तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत की जो मुख्य पूजा होती है वो शाम को प्रदोष काल के समय ही करनी चाहिए। रवि प्रदोष व्रत करने से कुंडली में कई प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं, परिवार आरोग्य रहता है, काम में तरक्की मिलती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत में पूर्ण शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, शिव चालीसा पढ़नी चाहिए, शिव जी को अखंडित चावल से बनी खीर का भोग लगाना चाहिए। प्रदोष व्रत में अखंडित चावल का बहुत महत्व होता है। प्रदोष व्रत में मीठे भोजन का ही सेवन करना चाहिए। प्रदोष व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाकर सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय जल पुष्प हाथ में लेकर शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, मैं प्रदोष व्रत करने जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करना, व्रत में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना, और यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। शिव जी को चंदन, फल, फूल, दीपक अर्पित करना चाहिए। कोई खास मनोकामना के लिए यदि आप शिव जी को शहद या फिर गन्ने का रस अर्पित करते हैं तो वह बहुत शुभ माना जाता है। अब हम जानेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा। एक समय सर्व पानियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, यह बताएं कि इस कष्ट निवारण व्रत को सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ? सूत जी बोले, आप सभी शिव भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं आप सभी को कथा सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी और उसका एक पुत्र भी था। एक दिन उसका पुत्र गंगा स्नान के लिए गया तो उसे रास्ते में चोरों ने घेर लिया और उसे कहा कि अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बताओ। बालक कहने लगा, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो चोरों ने उससे पूछा, तुम्हारी पोटली में क्या है? तो लड़के ने कहा, मेरी माँ ने रोटियां बेची हैं। यह सुनकर चोर अपने साथियों से कहने लगा, यह तो बहुत गरीब और दुखी है, इसे छोड़ दो। फिर बालक आगे जाकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय एक नगर के निवासी उस पेड़ के पास पहुंचे और उस बालक को चोर समझकर उसे बंदी बना लिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं पहुंचा तब उसे बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। उसने व्रत किया और शिवजी से पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। शिवजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और राजा के स्वप्न में आकर आदेश दिया, वह बालक चोर नहीं है, उसे सुबह तक छोड़ दे, नहीं तो उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने उसे छोड़ दिया। फिर लड़के ने अपनी कहानी राजा को सुनाई तो फिर राजा ने उसके माता पिता को बुलाया और उन्हें 5 गांव दान में दिए। फिर ब्राह्मण परिवार सुख से रहने लगे। तभी से जो भी इस व्रत को करता है उसका जीवन सुखमय हो जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में सुख संपत्ति चाहते हैं तो आने वाली 19 तारीख को प्रदोष का व्रत करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ऐसे ही हर व्रत की कथा और कहानियाँ सुनने के लिए अपने प्रिय कथा सरिता चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।